हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। क्या? नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी नेति नामिने। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्रीला प्रभुपाद अध्याय 4 का भाग 6 डिस्कस करेंगे। तो हमने पिछली बार ये जाना था कि कैसे प्रभुपाद जॉन लेनन के घर पे विजिट रह रहे थे बहुत टाइम से। उसके बाद प्रभुपाद, क्योंकि डिवोटीज वहाँ पे नहीं रह रहे थे, डिवोटीज सेंट्रल लंदन में मंदिर के निर्माण में लगे हुए थे। तो फिर सारे डिवोटीज वहीं पे रह भी रहे थे और सारा टेम्पल का कंस्ट्रक्शन देख रहे थे। तो फिर कुछ टाइम के बाद प्रभुपाद भी वहीं शिफ्ट हो गए। प्रभुपाद ने कहा, आई एम नॉट अटैच टू अ कंफर्टेबल अपार्टमेंट। है ना, मैं सुख से रहने की मेरी कोई आसक्ति नहीं है मुझे। और प्रभुपाद ने कहा, मेरी आसक्ति है भक्तों के साथ रहने की। क्योंकि प्रभुपाद के डिसाइपल्स वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे मंदिर का निर्माण करने में, उनके पास रहने के लिए भी कोई कंफर्टेबल जगह नहीं थी। और प्रभुपाद वहाँ चले गए। और फिर प्रभुपाद वहाँ पे रह के उनको गाइड भी कर रहे थे कि कैसे आप जल्दी से जल्दी सब कर सकते हैं, और सब कुछ इकट्ठा रिसोर्सेस इकट्ठा करने में उनको हेल्प कर रहे थे। तो इससे डिसाइपल्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे और उत्साही थे। फिर एक दिन मिस्टर दयाल एक लंदन में थे, इंडियन थे वो। तो मिस्टर दयाल ने कॉल किया, उनको कहीं से पता चला कि जो डिवोटीज हैं वो राधा कृष्ण की डीटीज खरीदना चाहते हैं। तो उन्होंने कॉल किया कि मेरे पास है और मैं एक बेचना चाहता हूँ, मेरे पास एक बहुत बड़ी डीटीज हैं, तो मैं वो बेचना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद को जैसे ही ये पता चला, उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज, श्याम सुंदर प्रभु, मुकुंद प्रभु को भेजा कि आप देख के आओ। तो वो वहां पे गए और उन्होंने पहली बार इतनी सुंदर, इतनी बड़ी वाइट मार्बल की लार्ज डीटीज देखी, इतनी बड़ी, इतने बड़े विग्रह देखे। उन्होंने प्रणाम किया और फिर वापस आके उन्होंने प्रभुपाद को बताया। तो प्रभुपाद ने कहा, एक बार मुझे वहां लेके चलो। उसके बाद प्रभुपाद वहां पे गए मिस्टर दयाल के घर पे। तो वो वहां पे बैठे, एक वैन में गए प्रभुपाद तीनों के साथ, और प्रभुपाद उनके लिविंग रूम में बैठे। फिर मिस्टर दयाल की फैमिली से मिल रहे थे प्रभुपाद। और फिर तमाल कृष्ण महाराज थोड़े एक्साइटेड थे, उन्होंने कहा मैं आपको डीटीज दिखाता हूँ। प्रभुपाद ने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर प्रभुपाद और मिस्टर दयाल बात कर रहे थे। तो प्रभुपाद उन्हें बता रहे थे कि मैं मेरा क्या मिशन है, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं इंडिया में कहाँ से हूँ। और ऐसे करके प्रभुपाद अपने बारे में बता रहे थे मिस्टर दयाल को, और मिस्टर दयाल की फैमिली से भी बात कर रहे थे, मिल रहे थे। फिर मिस्टर दयाल कहते हैं कि मैं आपको विग्रह दिखाता हूँ मेरे। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, अभी रुक जाओ। फिर फिर थोड़ी देर बाद बात करते हुए फिर मिस्टर दयाल ने कहा कि मैं आपको अपने विग्रह दिखाता हूँ। और फिर वो वहां गए और उन्होंने जो विग्रह थे उनको एक कपड़े से ढका हुआ था, वो कपड़ा हटा दिया। फिर प्रभुपाद ने देखा और हाथ जोड़े। और फिर प्रभुपाद प्रसन्न थे, लेकिन प्रभुपाद ने ऐसे अपने चेहरे पे नहीं दिखाया। फिर मिस्टर दयाल जो थे वो बता रहे थे कि कैसे ये विग्रह मैंने भारत से मंगवाए, लेकिन जब इधर आ रहे थे विग्रह तो राधा रानी की एक जो उंगली है वो थोड़ी सी टूट गई। तो भारतीय परंपरा के अनुसार अगर कोई विग्रह में कोई भी कुछ टूट जाए या कुछ हो जाए तो फिर आप उनकी स्थापना नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा इसलिए मैं इनकी स्थापना नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को कहा कि तमाल कृष्ण देखो तो कि विग्रह कितने भारी हैं। तो तमाल कृष्ण महाराज ने राधा रानी को अपने एक हाथ से उठाया और दूसरे हाथ से उनके कंधे पे हाथ रख के थोड़ा सा ऐसे टेबल से ऊपर उठाया। तो उन्होंने कहा बहुत ज्यादा भारी नहीं है। फिर प्रभुपाद ने श्याम सुंदर प्रभु को कहा कि श्याम सुंदर देखो कृष्ण कितने भारी हैं। तो फिर श्याम सुन एक्चुअली जो विग्रह थे वो बहुत भारी थे और कोई एक व्यक्ति उसको उठा नहीं सकता था। लेकिन क्योंकि वो प्रभुपाद का हृदय समझ गए,
तो वो वैसे ही बात कर रहे थे। तो फिर श्याम सुंदर प्रभु ने कहा ज्यादा भारी नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, और प्रभुपाद मुड़ गए और प्रभुपाद ने कहा कि चलो हम इनको ले चलते हैं, हमारे पास अपनी गाड़ी है, उसमें बिठा के हम चलते हैं। और प्रभुपाद चलने लगे और पीछे पीछे शिष्य भी विग्रह लेके चलने लगे। और फिर जाते जाते प्रभुपाद ने मिस्टर दयाल को कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिस्टर दयाल एकदम आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने थोड़ा सा जैसे टोकते हैं तो वैसे ही टोका, प्रोटेस्ट किया कि मगर स्वामी जी, स्वामी जी, अभी तो हम ये आपको पहुंचा देंगे, मेरी संस्था आपके यहाँ विग्रह पहुंचा देगी। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं ठीक है, हम अपनी वैन लाए हैं। और प्रभुपाद वहां से मिस्टर दयाल से भी बात कर रहे थे, उनको शांत कर रहे थे, और दूसरी तरफ अपने शिष्यों को कह रहे थे हाँ ये दरवाजा खोल के वैन का कि यहाँ पे ध्यान से रख दो तमाल कृष्ण। तो फिर तमाल कृष्ण महाराज आ, बहुत ध्यान से विग्रह को अंदर रखते हैं और श्याम सुंदर प्रभु ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते हैं, प्रभुपाद पीछे बैठ जाते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं चलाओ गाड़ी। और प्रभुपाद स्माइल करते हुए विंडो से पूरी फैमिली को थैंक यू कहते हुए विदा करते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद विग्रह लंदन के लेके आते हैं। फिर थोड़ा ही दूर जाने के बाद प्रभुपाद श्याम सुंदर प्रभु को कहते हैं कि गाड़ी रोको। और फिर प्रभुपाद अपनी सीट से पीछे मुड़ते हैं और विग्रह को देख के प्रभुपाद बहुत ध्यान से विग्रह को देखते हैं और फिर प्रेयर्स करते हैं, प्रार्थना गाते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और फिर वो बहुत देर तक राधा कृष्ण को देखते हैं। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण बहुत दयालु हैं, वो इस तरह यहाँ प्रकट हुए। और उसके बाद फिर श्याम सुंदर प्रभु थोड़ी देर बाद गाड़ी चला के मंदिर की ओर चलते हैं। फिर प्रभुपाद डिसाइपल्स को कहते हैं कि बहुत ध्यान से सेकंड फ्लोर पे, मंदिर के सेकंड फ्लोर पे प्रभुपाद कहते हैं डीटीज को रख दो। तो उसके बाद प्रभुपाद बहुत केयरफुली देख रहे थे कि डिवोटीज को कहीं डीटीज को कहीं से कुछ आँच ना आए। और मतलब प्रभुपाद देख रहे थे कि जिनके लिए ये मंदिर बन रहा है ना, अब वो फाइनली आए हैं। तो प्रभुपाद बहुत ध्यान रख रहे थे और जो डिवोटीज थे वो ये देख रहे थे कि प्रभुपाद कितने उत्कंठित हैं, डीटीज को देख के बहुत प्रसन्न है। और वो बहुत ही मतलब केयरफुल हैं, बहुत ही ग्रेव हैं डीटीज को लेके, मतलब बिल्कुल भी कोई गलती ना हो इस तरह से हैं। फिर प्रभुपाद ने पर्दा लगा दिया, पर्दे के दूसरी ओर डीटीज थे। अब श्याम सुंदर प्रभु जो थे वो विग्रह बना रहे थे सैन फ्रांसिस्को में भी। हमें याद होगा कि श्याम सुंदर प्रभु को ही प्रभुपाद ने कहा था कि आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के डीटीज बनाओ, क्योंकि वो उनको ये सब आता था, मतलब वो एक तरह से कार पेंटिंग ये सब जानते थे। तो अभी ऑल्टर वही बना रहे थे जो वेदी थी भगवान की। तो ऑलमोस्ट सब रेडी था, लेकिन अभी जगन्नाथ जी का, जहाँ पे जगन्नाथ जी को स्थापित करना है, वो मार्बल वो जो सीट है वेदी एक तरह से, वो भी तैयार नहीं थी। और राधा कृष्ण के ऊपर का जो छत्र होता है, उनके ऊपर जो छत्र होता है वो अभी तैयार नहीं था। तो उसके लिए 4 पिलर्स की जरूरत थी। वो बहुत बड़े 3-3 फीट के बड़े बड़े पिलर्स थे, जिसका नाम श्याम सुंदर प्रभु ने दिया था एलिफेंट लेग कॉलम्स, हाथी के जो पांव होते हैं बड़े बड़े वैसे खंबे। तो ऐसा नाम दिया था उन 4 पिलर्स को। तो जो 2 पिलर थे वो पीछे लगने थे, 2 पिलर पीछे लगने थे जगन्नाथ जी के। जिस जिस मार्बल के ऊपर जगन्नाथ जी को स्थापित किया जाएगा उधर 2 पिलर लगने थे। और 2 पिलर लगने थे आगे, जो हाँ राधा कृष्ण के छत्र जिस पे टंगेंगे। तो वो पिलर के बेस पे वो छत्र टंगेंगे जो कैनोपी है। तो 4 पिलर हो गए। फिर अभी क्या हुआ, नेक्स्ट डे इनॉग्रेशन था। तो पिलर ऐसे दिखने में तो लग रहा था ठीक ठाक लग गए हैं, बिल्कुल सही लगे हैं, लेकिन वो पक्के नहीं थे अपनी जगह पे। और श्याम सुंदर प्रभु को, क्योंकि इतना ज्यादा बिजी थे वो इनॉग्रेशन से पहले, कि उनको इस बात का चांस ही नहीं मिला कि वो उनको पक्का कर सके। और एक दिन पहले, इनॉग्रेशन से एक दिन पहले रात को श्याम सुंदर प्रभु इतने बिजी थे कि वो बेहोश हो गए, थक के बेहोश हो गए। तो नेक्स्ट डे अब हो गया इंस्टॉलेशन का। अब पूरा रूम गेस्ट से भरा हुआ है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐड किया था और लंदन में डिवोटीज फेमस भी थे, क्योंकि जॉर्ज हैरिसन से कनेक्टेड थे।
और उनका एक रिकॉर्ड भी फेमस हो चुका था, और जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था हरे कृष्ण महामंत्र, तो डिवोटीज बहुत फेमस थे। तो जब टेम्पल का इनॉग्रेशन था, तो बीबीसी टीवी क्रू आया था, मतलब वहाँ का सबसे बड़ा जो बीबीसी है वो आया था। और बहुत सारे गेस्ट आए थे, इंडियन फैमिलीज थी। एप्पल जॉर्ज हैरिसन ने खुद मंदिर को डेकोरेट कराया था, दुनिया के सबसे सुंदर फ्लावर्स मंगवा के। तो इस तरह से बहुत अच्छा वहाँ पे अभी सेलिब्रेशन का टाइम था। अभी इनॉग्रेशन, अभी डीटीज के दर्शन करने जा रहे थे, सब होने वाले थे। तो कीर्तन चल रहा था, और पर्दे के उस तरफ प्रभुपाद विग्रहों को स्नान करा रहे थे। तो प्लान ऐसे था कि प्रभुपाद विग्रह को स्नान कराएंगे, और फिर विग्रह को वेदी पे रखा जाएगा, और फिर यमुना माता जी उनका ड्रेसिंग करेंगी। और उसके बाद पर्दे खुल जाएंगे, और फिर सब दर्शन करेंगे, फिर प्रभुपाद लेक्चर देंगे, फिर प्रसादम होगा। लेकिन क्योंकि श्याम सुंदर प्रभु ने एक असावधानी बरती, उससे ऑलमोस्ट सब खराब होने जा रहा था। तो जब प्रभुपाद ने स्नान करा दिया विग्रह का, और जब वो वेदी पे बिठा दिए, राधा कृष्ण को वेदी पे बिठा दिया, तो तब यमुना माता जी अभी ड्रेसिंग करने ही जा रही थी, और प्रभुपाद वेदी से उतर गए थे। तभी जो दो खंबे थे राधा कृष्ण के सामने, जिसके ऊपर वो छत्र था, और छत्र के नीचे राधा कृष्ण थे, तो वो जो दो खंबे थे वो डगमगाने लगे, और वो गिरने लगे। और प्रभुपाद जबकि थोड़े दूर थे, अचानक से वो, मतलब विद इन सेकेंड्स वो ऑल्टर पे आए, और उन्होंने दोनों खंभों को पकड़ लिया, और वो बहुत जोर से चिल्लाए, हटाओ इसको यहाँ से। और फिर तभी अ, बाकी डिवोटीज भागते हुए आए, उन्होंने ऊपर से छत्र हटाया, फिर दो दो डिवोटीज ने मिलके एक एक खंभा हटाया, जिसको प्रभुपाद ने दोनों खंभों को अपने हाथ से रोका था। तो फिर एक एक खंबे को उठाने के लिए वो दो दो डिवोटीज निकले, और ये पर्दे के पीछे हुआ। और पर्दे के उस तरफ अभी सारे गेस्ट बैठे हैं कि अभी पर्दा हटेगा, हम दर्शन करेंगे। लेकिन उस तरफ क्या हुआ, किसी को कोई आइडिया नहीं था, इतना बड़ा मिस हैपनिंग होने जा रहा था। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके एक छत्र लेके निकले, एक डिवोटी पर्दे के पीछे से एक खंबे लेके निकल रहे थे। तो बीबीसी कैमरा बीबीसी वालों को लग रहा था कि ये इनका रिचुअल है, यहाँ से अभी सेरेमनी शुरू हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर पर्दे के उस तरफ जब ये हुआ, तो डिवोटीज बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित थे कि प्रभुपाद ने ये कैसे किया। लेकिन उस टाइम समय इतना कम था कि कोई माफी मांगने का भी समय नहीं था, और कोई प्रशंसा करने का भी समय नहीं था। तो प्रभुपाद ने यमुना माता जी को कहा कि जल्दी से ड्रेसिंग करो। और उसके बाद यमुना माता जी और प्रभुपाद ने ड्रेसिंग की राधा कृष्ण की, और उसके बाद फिर पर्दे उठ गए। फिर वो कर्टेन्स जब हटे, फिर सबने दर्शन किए, फ्लावर्स ऑफर किए, एक डिवोटी आरती कर रहे थे, और प्रभुपाद सैफ्रॉन पहने हुए थे, और मतलब सैफ्रॉन में ही है प्रभुपाद, लेकिन एक चादर ओढ़ी हुई थी। और वो एक और खड़े होके बहुत ही ज्यादा जैसे ऐश्वर्य भाव में राधा कृष्ण को देख रहे थे, बिल्कुल उनके पुजारी और उनके रक्षक की तरह, एज देयर वर्शिपर एंड प्रोटेक्टर। प्रभुपाद ने उनकी एक तरह से रक्षा की। तो ये बहुत बड़ा इवेंट था लंदन में, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था, क्योंकि ये बहुत महीनों की मेहनत थी जो आज सफल हुई। और महीनों की तो सिर्फ उन 6 डिसाइपल्स की थी, बट एक्चुअली सालों की मेहनत थी। मतलब सारे बड़े बड़े आचार्य, शुला भक्ति विनोद ठाकुर, शुला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये ड्रीम देखते थे कि कब कृष्ण भावनामृत इंग्लैंड में पहुंचेगा। तो ये हम डीटीज के दर्शन कर रहे हैं, राधा लंदन ईश्वरा की जय। इनको प्रभुपाद ने नाम दिया राधा लंदन ईश्वर। तो प्रभुपाद ने अपने कुछ गुरु भाइयों को भी भारत से बुलाया था इस इवेंट के लिए, कि लंदन में, इंग्लैंड में पहला कृष्णा कॉन्शियसनेस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का पहला मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जो कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेगा। लेकिन वो आए तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो प्रसन्न होंगे इस बात से कि उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का सपना आज पूरा हुआ।
प्रभुपाद अभी 73 ईयर्स के थे और उन्होंने पूरे विश्व में 21 मंदिरों की स्थापना कर दी थी। अब प्रभुपाद चाहते थे कि 1970 आ गया था, 1970, 1970। तो अब प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कहा कि अब आप गवर्निंग बॉडी कमीशन जीबीसी का निर्माण करो और मुझे इस मैनेजमेंट की सेवाओं से रिलीव करो। अब मेरे को पूरा टाइम दो कि मैं शास्त्रों का अनुवाद कर सकूं और शास्त्र दे सकूं। क्योंकि प्रभुपाद की एक्चुअली सेवा मेन तो जो उनके गुरु ने दी थी वो यही थी कि आप शास्त्र शास्त्र लिखो, उनका ट्रांसलेशन करना इंग्लिश में और परपर्ट्स देना। तो प्रभुपाद की मेन सेवा तो वो थी, और प्रभुपाद का मेन कंसर्न भी हमेशा बुक्स रहता था। क्योंकि बुक्स ही हैं जो फ्यूचर में प्रभुपाद देखते थे कि हर घर में हो, हर स्कूल में हो, हर कॉलेज में पढ़ाई जाए। और प्रभुपाद कहते थे कि मुझे नहीं पता कि अब मेरे पास कितना समय रह गया है, इसलिए मैं अपने गुरु की सेवा करना चाहता हूँ जन्म जन्मांतर। तो प्रभुपाद की ये इच्छा थी कि एक तरफ प्रभुपाद की ये इच्छा थी कि वो रिटायर हो जाएं इस मैनेजमेंट की सेवा से, लेकिन दूसरी ओर प्रभुपाद आए हर थोड़े टाइम में मंदिरों का उद्घाटन कर रहे थे, विग्रहों की स्थापना कर रहे थे। और यहाँ पे तो प्रभुपाद ने विग्रहों की रक्षा भी की, उनके डिसाइपल्स की एक केयरलेसनेस की वजह से बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हो जाती। अगर उस दिन प्रभुपाद नहीं होते तो पूरा सेलिब्रेशन डिजास्टर हो जाता, पूरा सब खराब हो जाता। हालांकि सारे शिष्य इतनी मेहनत कर रहे थे, लेकिन आखिरी में उन्हें प्रभुपाद के पर्सनल गाइडेंस की बहुत जरूरत थी। अभी यहाँ पे बताते हैं सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज की अब इस्कॉन बढ़ रहा है, 1970 आ गया, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है इस्कॉन। और प्रभुपाद का सपना है अभी 108 टेम्पल खोलने हैं कम से कम। प्रभुपाद की जैसे जैसे ट्रैवलिंग बढ़ रही है, वर्ल्ड ट्रैवलिंग, जैसे हम इस चैप्टर का नाम देख सकते हैं, नगर नगर तथा गांव गांव में प्रभुपाद हर जगह जा रहे हैं। अभी तो लंदन में है, अभी हमने देखा लास्ट वेस्ट वर्जीनिया में थे, बॉस्टन में थे। तो प्रभुपाद ट्रैवलिंग बढ़ रही है, बुक प्रिंटिंग बढ़ रही है, उनके शिष्य बढ़ रहे हैं, और यहाँ तक कि अब मूवमेंट जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, उसका प्रेस्टीज भी बढ़ रहा है, हर कोई उसको जान रहा है। लेकिन उसके साथ साथ नास्तिकों का आरोप भी बढ़ रहा है इस्कॉन के ऊपर। कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है और प्रभुपाद फोर फ्रंट पे है, सबसे आगे हैं। प्रभुपाद कहते हैं मैं हर तरफ देखता हूँ कि भविष्य उज्जवल है, उज्जवल है, और ये कृष्ण की ग्लोरी है, प्रभुपाद कहते हैं। बट प्रभुपाद कहते हैं कि मैं तो अपने गुरु का सेवक हूँ, उज्जवल भविष्य तो भगवान के हाथ में है, कृष्ण के हाथ में है। तो उसके बाद प्रभुपाद लंदन से जा रहे होते हैं और फिर अपने कुछ पर्सनल चीजें अपने शिष्यों को देके जाते हैं, अपना स्वेटर, अपना स्कार्फ अपने शिष्यों को देते हैं। फिर प्रभुपाद नीचे जाते हैं अकेले और विग्रह के दर्शन करते हैं और बहुत देर तक प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके जब उठते हैं तो बहुत देर तक विग्रहों को दर्शन कर रहे होते हैं राधा कृष्ण के। तो यमुना माता जी जब वहां आती हैं तो प्रभुपाद, यमुना माता जी बताती हैं कि कैसे प्रभुपाद पूरी तरह से मतलब कंप्लीट डिवोशन के साथ, पूरी भक्ति के साथ विग्रहों के दर्शन कर रहे थे। और फिर वो यमुना माता जी को कहते हैं कि विग्रह कितने सुंदर हैं, और वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कभी राधा रानी ज्यादा सुंदर लग रही हैं और कभी कृष्ण का चंद्र जैसा मुख और उनकी आंखें ज्यादा शाइन कर रही हैं। फिर प्रभुपाद यमुना माता जी को देखते हैं और कहते हैं कि इफ यू प्रैक्टिस व्हाट आई टॉट यू, अगर आप सिर्फ उस वही करोगे जो मैंने आपको सिखाया है और मेरे आदेशों का पालन करोगे कि कैसे विग्रह की अर्चना करनी है, कैसे विग्रह अर्चना आपको करना है, कैसे डीटीज की सेवा करनी है, और अगर आप मेरी बुक्स पढ़ोगे जितनी प्रिंट हुई हैं, उस टाइम पे कुछ ही प्रिंट हुई थी, अगर आप सिर्फ ये दोनों चीजें करोगे देन इट इज सफिशिएंट फॉर यू टू गो बैक टू गॉड हेड। प्रभुपाद कहते हैं इतना बहुत है भगवत धाम वापस जाने के लिए, आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वो उसका अभ्यास करो जितना मैंने आपको सिखाया है, और आपका जीवन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, योर लाइफ विल बी परफेक्ट। श्रीला प्रभुपाद की जय। और यहाँ पे हम एक और चित्र देखेंगे जिसमें प्रभुपाद राधा लंदन ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं कंप्लीट डिवोशन के साथ। हरे कृष्णा।